बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 ज़िलहज का दिन गुजर गया है, कुछ देर बाद 10 ज़िलहज की सुबह का आगाज़ होने वाला है। अरफात से मुज़दलिफ़ा तक का हमने पैदल सफ़र किया। पहले अरफात से मुज़दलिफ़ा एंटर हुए, फिर मुज़दलिफ़ा भी पूरा चल लिए। अभी बस हम यानी कि यहाँ से समझे 5-7 मिनट आगे चलेंगे तो मिना का मैदान शुरू हो जाएगा, कंकर मारने जाएंगे। पिछले साल जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदनी साहब की हर साल की प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए हमने भी हिम्मत की थी और पैदल चले थे। अरफात से आए थे मुज़दलिफ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी और इस साल भी उसी मश्क को दोहराया और बहुत लुत्फ़ आया अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर। लेकिन एक फ़र्क हमने देखा वाज़े कि ज़ाहिर है मजमे में वाज़े फ़र्क था। पिछली दफ़ा चूँकि ज़ाहिर कोविड रिस्ट्रिक्शंस बाकी थी तो मजमा महदूद था, तो इस दफ़ा बड़ा वाज़े फ़र्क इसी वजह से नज़र आया मेरा। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़ाहिर है कि पिछली मरतबा जितना मजमा था, इस मरतबा तो उसका 3 टाइम्स बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा मजमा था। तो उस एतबार से थोड़ा सा एक क्राउड फील तो होता है, मगर ये तो रौनक है ना। हाँ, ये तो वो रौनक है कि जिसको हम अप्रिशिएट जहाँ देखें सर ही सर है, एक सफ़ेद एक वो याद आता है मुझे कारी वज़ीर कासमी साहब का, ये कौन सर से कफन लपेटे चलाए उल्फत के रास्ते, तो बड़ा रूह परवर मंजर होता है। बेशक ऐसा ही है। और आप देखें कि ईद की ये रात है, हाँ चांद रात है, एक तरीके से शब ईद की रात, वही शब खैर चांद हो गया। तो ईद की ये रात है और इस ईद की रात में ज़ाहिर है कि हाजी यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए हैं कि उर्फ़ आम में कहा जाएगा लुंगी और चादर बांध के बैठे हैं। सही। जबकि अगर वो अपने वतन चाहे में कोई होते, सीईओ है, कोई कौन है, कोई क्या है, जो भी है, अपने वतन में होते तो ज़ाहिर है कि अलग ही अंदाज होता सेलिब्रेशन का और घर के अंदर भी बड़ा एहतमाम होता है। लेकिन ये कि यहाँ पर जो है बिल्कुल एक अलग अंदाज की ईद की तैयारी है। हाँ। कि जहाँ पर कोई कंकर चुन रहा है, बल्कि थोड़ी देर पहले आप भी चुन रहे थे। जी। तो इसी तरीके से कोई कंकर चुन रहा है, कोई वहाँ पर वकूफ़ के एहतमाम कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, कोई नमाज तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई सड़क के किनारे सो रहा है, सारे मामलात हैं। और ज़ाहिर है कि इतने थक जाते हैं कि सोना भी बनता है किसी हद तक। फजीलत के एतबार से मैंने उलमा से सुना कि कुछ औरों से कहा गया कि शब कदर से अफजल हो सकती है रात। ज़ाहिर है कि शब कदर ज़मानी एतबार से वो माह रमज़ान की वो रात है कि जिसके लिए कहा गया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, सही है, कि 1000 महीनों से बेहतर है। तो वो तो हर एक के लिए, लेकिन ये जो इस शब की बात है ये इस खास मैदान के अंदर, अच्छा, मैदान यानी एक एरिया विसिनिटी के एतबार से भी, और फिर ये तारीख़ हो, ये शब हो, और हाजी हजरात के लिए ये रात जो है वो शब कदर से भी ज़्यादा फजीलत वाली है। तो एक तो वो अरफात के बारे में आपने सुना होगा। हाँ। कि अगर कोई माह रमज़ान में भी नहीं बख्शा गया तो अब कहाँ बख्शा जा सकता है, मगर ये कि मैदान अरफात में हाजिर हो जाए। तो मैदान अरफात को माह रमज़ान के साथ और शब कदर के साथ यूँ रिलेट किया गया, और फिर इसको भी रिलेट किया गया कि ये जो रात यहाँ पर गुजारते हैं हाजी, ये शब कदर से भी अफजल है। कमाल। तो ये ज़रा अगर जो लोग ये सफ़र करना चाहें, मैंने बताया लोगों को, आपको शायद जान के खुशगवार हैरत हो कि मैं खुद अभी 4-5 दिन पहले 2 अफराद एहराम में लिपटे हुए मेरे पास आए, हाजी थे, ज़ाहिर कनाडा से आए। तो उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल आपका देखा था, यानी हमारा जो हमने एक तरह गुफ्तगू की थी कि आप लोगों ने वॉक किया, और दैट वाज द टाइम व्हेन वी डिसाइडेड कि हम भी ज़वाज पे आएंगे और हम यहाँ पे खड़े हैं। ये उन्होंने खुद मुझे बताया। हम यानी आप देखें कौन सी बात कहाँ किसके दिल पर असर कर जाए किसी को नहीं मालूम है। कमाल। तो बस परवरदिगार आलम इसको भी एक हसनात में शुमार करे और सदका जारिया बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लोग हज पर आए और ये वॉक करना चाहते हो उनको क्या सजेशन है कि एक तो ये कि चूँकि आपका सालों का तजुर्बा, 2 साल का मेरा भी हो गया है, तो सामान कम से कम रखें अपने साथ ताकि कम से कम आसानी रहे, कम से कम। और ज़रूरी तरीन सामान में क्या है, क्या चीज़ें रख लें? अगर उनकी दवाएं हैं तो दवाएं ज़रूर रखें। अगर मिसाल के तौर पे कोई चश्मा यूज़ करता है तो एक एक्स्ट्रा चश्मा ज़रूर रखें। इसी तरीके से फ़र्ज़ कीजिए कि किसी के अगर कोई गर्दन वगैरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो कोई टॉवल वगैरह साथ में ऐसा रख ले कि जिससे उसको सपोर्ट मिल सके, ताकि जब लेटना होता है वक्ती तौर पे तकिए का काम कर सके। वैसे बाज़ औक़ात मौलवीन भी इस तरह का कोई तकिया दे देते हैं तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये ज़रूरी ना हो तो इसको भी अवॉइड किया जाए। ठीक है। और एक आध कोई किताब जिससे दुआएं वगैरह पढ़नी है या कोई और जिक्र करना है, तस्बीह अगर एक, क्या मोबाइल में पीडीएफ फाइल आ जाती हैं अब दुआओं की? अब तो आसान हो गया बहुत ज्यादा। तो पीडीएफ मोबाइल का बेशक पावर बैंक वगैरह रख लें, चूंकि फोन चार्ज नहीं हो सकता है। जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर चार्जिंग खत्म हो जाए तो फिर इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि लोकेशन भी अक्सर मोबाइल से ही वो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है बिल्कुल। कुछ लोगों को बहुत मुस्तकिल वॉक करने की वजह से प्रॉब्लम रैशेस वगैरह की, तो उसकी मुतालिक क्रीम वगैरह रख लें। हाँ, उसके अंदर यही है कि फ़िक़ही एतबार से ज़ाहिर है कि मामलात बनते हैं कि खुशबू के बगैर की ऐसी क्रीम अगर हो तो उसको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, उसको लगा लिया जाए। हालांकि क्रीम लगाना भी हालत एहराम में मना है, लेकिन ये कि बहरहाल ठीक है, अगर ये मसला हो गया है, मेडिकल रीज़न है तो फिर लगाएं, लेकिन ये खुशबू वाली क्रीम ना हो, उसको अवॉइड करें। और अगर वाकई ऐसे ही मामला आ जाए कि खुशबू वाली क्रीम ही उसका रेमेडी हो तो फिर तो उसकी भी इजाज़त मिल जाएगी। राइट, ठीक है। सो ये टुवर्ड्स एंड बल्कि अगर दिखा भी सकें अगर कि यहाँ पे हमारे अतराफ में क्या माहौल है, ज़रा लोग, ये तो सिर्फ एक कोना है, एक गली है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे हज़ारों नहीं लाखों मिलियंस में अफराद हैं जो कि कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं। अच्छा, हो सकता है कि हमारे जो जितने भी साथी जो देख रहे हैं उनको हैरानी हो कि ये मुज़दलिफ़ा के अंदर खेमे कैसे आ गए। हाँ, तो उनको लगेगा तो मिना में बैठे हैं। जी। तो ये एक तरह से एक्सटेंडेड मिना है
کہ جو مزدلفہ کے میدان تک آ گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو نیو مینا کہا جاتا ہے یہ مزدلفہ کا میدان ہی، اور یہ وادی محصر درمیان میں آتی ہے، اس کے اندر بھی خیمے آ گئے ہیں اور یہاں پر بھی خیمے آ گئے. اور یہ وہی وادی ہے کہ جہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا تھا؟ جی جو جناب مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سال جو ہے ایک عام الفیل. صحیح ہے. وہ ایک عام الفیل ہے اس اعتبار سے کہ ہاتھی والا سال. تو ہاتھی والا سال جس کا تذکرہ قرآن میں خدا نے سورہ فیل کے اندر کیا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو توڑ کے نہیں رکھ دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر کنکریاں برسا رہے تھے. فجعلہم کعصف ماکول، اور ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا. یہ واقعہ یہی مزدلفہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد منا، اور منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک چھوٹا سا پیچ ہے، یہ وہ وادی ہے جس کو وادی محصر بھی کہتے ہیں، کنکر برسنے والا واقعہ بھی کہتے ہیں کہ آگ کی وادی یا حسرت کی وادی، اس لیے کہ وہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا تھا ابرہہ کے لشکر پر. صحیح. بہت شکریہ. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اب ذرا تھکن کے آثار، خستگی کے آثار ہیں کچھ. یہ باہمی معاہدہ ہے، آپ ہمیں یاد رکھیے، ہم آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی فجر کے بعد پھر ہم جائیں گے، سن رائز کے بعد کنکر ماریں گے، اور پھر انشاءاللہ احرام کی پابندیوں سے قربانی. سن رائز کے بعد بڑے شیطان کو آج کنکر مارے جائیں گے، اور اس کے بعد قربانی کے بعد سر کے بالوں کی قربانی. صحیح. دعا کے ساتھ کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اور اگر ان کے دل میں شوق بیدار ہو رہا ہے جس طرح کچھ دو دوستوں نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال یہاں اسی ایکسپیرینس سے گزرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ.